बता दूं कि यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर की मैं जिक्र करूं तो ये आप ध्यान दें पूर्व है, ठीक है। पूर्व कैसे है, चूंकि यहाँ पे सूर्य उग रहा है तो ये पूर्व है, और यहाँ पर ये सूर्य समझ लीजिए कि डूब रहा है तो ये पश्चिम है। अब यहाँ पर आप दिख रहे होंगे यहाँ पर 4 पर्सन है और यहाँ पे 3 पर्सन है। जस्ट इमेजिन कि ये पूर्वी पहाड़ी है और ये पश्चिमी पहाड़ी है, तो पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी दोनों जगह पे ये कौन लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं। कौन लोग हैं, बिहारी लोग हैं। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना है आपको, डेफिनेटली आप सारे प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखो, यहाँ पर पूर्व साइड हो गया ये, और पश्चिम में सूर्य डूब रहा है तो पश्चिम साइड होगा। पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी पे कौन लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं सारे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। किसका राज है, बिहारियों का राज है। बस इन्हीं शब्दों को आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस इतने से ट्रिक के जरिए आप क्या क्या सीख पाएंगे। आप देख सकते हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियों को याद कर पाएंगे आप। किसके द्वारा, सिर्फ इतने के द्वारा, जो मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता दी। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, वही चीजें मैंने यहाँ पे रिटर्न में दे दी है कि पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। तो ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी पे किसका राज है, बिहारियों का राज है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ अब देखिए, यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे, आप इसको समझिए। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पे किसका राज है, बिहारियों का राज है। तो पूर्वी से यहां पर आपको ध्यान देना है कि पूर्वी उपभाषा, कौन सी भाषा, पूर्वी उपभाषा। पश्चिमी से याद रखना है पश्चिमी उपभाषा, पहाड़ी से याद रखना है पहाड़ी हिंदी। बिहारियों का मतलब हो गया यहाँ पे बिहारी उपभाषा, और राज का मतलब हो गया राजस्थानी भाषा। इस तरीके से आप एक लाइन में 5 उपभाषाओं को याद कर पा रहे हैं। आपसे कोई भी प्रश्न करता है, कभी भी करता है, तो डेफिनेटली आप फटाफट बता देंगे। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी बिहारियों का राज्य, पूर्वी उपभाषा, पश्चिमी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी, बिहारी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा। इस तरीके से आपको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप बताते चले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 18 बोलियां हैं, जो उन बोलियों की ट्रिक बताऊंगा, उनको भी आप फटाफट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। मोस्टली लोग कंफ्यूजन में ही प्रश्नों को गलत कर देते हैं कंपटीशन में। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, जिस क्रम में मैंने आपको बताया है पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी बिहारियों का राज्य, उसी क्रम में मैं यहाँ पर आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, इनको याद करवाने वाला हूँ, आपके माइंड में बिल्कुल सेट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पूर्वी उपभाषा की बोलियों की ट्रिक है ABC। पूर्वी उपभाषा की बोलियों की ट्रिक क्या है, ABC, सिंपल ABCD, ठीक, ABC। तो A से हो जाएगा अवधी, B से हो जाएगा बघेली, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। देखना आपने कितनी अमेजिंग ट्रिक है, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट में है पश्चिमी उपभाषा की बोलियां। तो यहां पर अब पश्चिमी उपभाषा में 5 बोलियां हैं। देखिए यहां पर ट्रिक का कमाल देखिए बस आप। बाबू ब्रज लाल खड़े हैं कन्नौज में। कौन खड़ा है कन्नौज में, बाबू ब्रजलाल। जस्ट इमेजिन ये हैं बाबूलाल। कौन है, बाबू हैं, जैसे कहते हैं बाबू सोना लोग बोलते हैं प्यार से आजकल, ठीक है। तो ये बाबू हैं, और ब्रजलाल कहाँ खड़े हैं भैया, कन्नौज में खड़े हैं। बाबू ब्रजलाल कहाँ खड़े हैं, कन्नौज में। जस्ट इमेजिन ये कन्नौज का एरिया है और यहाँ पर कौन खड़े हैं, बाबू ब्रजलाल। कहाँ खड़े हैं, कन्नौज में। बस इतना ही आपको ध्यान देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बा से हो जाएगा यहाँ पर बांगरू बोली, बू से हो जाएगा बुंदेली बोली, ब्रज से हो जाएगा ब्रज भाषा। लाल का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसको हमने ब्लैक से किया उसका मतलब कुछ नहीं लेना है। खड़े से हो जाएगा खड़ी बोली, है का मतलब कुछ नहीं है, और कन्नौज से हो जाएगा कन्नौजी बोली। देखना कितनी आसानी तरीके से आपने इसको याद कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं यहाँ पे बिहारी उपभाषा की बोलियां देखेंगे। ये मैम भोजपुरिया बोलती है, ये मैम
भोजपुरिया बोलती है। बस इतना सा है, सिंपल सा है। आप किसी को भी कह सकते हैं कि जैसे कोई आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये मैम भोजपुरी नहीं जानती, तो आपने कहा नहीं ये मैम भोजपुरी जानती है या ये मैम भी भोजपुरी बोलती है। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जिसमें आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर माइंड मैं खुद लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है दूसरे के मेहनत का फायदा लेना सीखो। तो यहाँ पर मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी मैं कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट आप उठाइए। चलिए देखते हैं आगे। ये मैम भी भोजपुरी बोलती है, भोजपुरी जानती है। तो ये से हो जाएगा कुछ नहीं, एम से हो जाएगा मैथिली, ए का मतलब कुछ नहीं, एम से हो जाएगा मगही, भोजपुरिया तो भोजपुरिया ही है, बोलती है का कोई मतलब नहीं। ठीक, ये मैम भी भोजपुरिया बोलती है, अर्थात बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या। वैसे तो आप कहेंगे टेम्पल है, सिंपल सी बात है, बट यहाँ पर आपको वो समझना है जो मैं बता रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी है। पहाड़ी पे ये कुनेग है, क्या है? कुनेग है। समझ लो कि इसका नाम कुनेग है। क्या है? कुनेग है। कहाँ पर है? पहाड़ी पर कुनेग। कहाँ कुनेग? पहाड़ी पर कुनेग। बस आपका काम खत्म हो गया। पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं ये। अब देखिए पहाड़ी पर कुनेग, ये ट्रिक है कुनेग। अब देखते हैं पहाड़ी पर कुनेग, कु से कुमायूं, ने से नेपाली, गा से गढ़वाली। देखा, दैट्स अ सो सिंपल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक पे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है सिर्फ इतना सा कि ये क्या है। अब आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा शहर है। जो लोग गेस कर लिए हैं वो फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि कौन से शहर है और मैं क्या यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए आप कमेंट कर सकते हैं। कर लिए? ठीक, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अगर आपने सोच लिया होगा तो सही सोचा होगा कि ये जयपुर है। क्या है? जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं भैया? पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर है। अब देखिए जयपुर में ये कौन है, ये समझ लेना है कि जयपुर में मामा है। कौन है? मामा है। या ये कह लीजिए कि जयपुर में मामा है, या जयपुर मामा घूमने गए हैं। तो ये क्या है? जयपुर में मामा। जयपुर में मामा, पिंक सिटी है। पिंक सिटी को जयपुर कहते हैं। जयपुर में क्या है? मामा है। देखिए मैं यहाँ पर 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। रिपीट करने का मतलब है कि रिपीटेशन से आपको माइंड में सेट हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे अब आप ट्रिक देख सकते हैं, जयपुर में मामा। यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थानी उपभाषा की बोलियों में, जयपुर से जयपुरी, मे से मेवाती, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी। अमेजिंग ट्रिक, ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर नोट में मैंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए आप, जिससे कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों वाले सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो भैया सॉरी, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं। प्रश्न यहाँ पर हैं कुछ। भोजपुरी भारत के अलावा और कहाँ बोली जाती है? तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना व त्रिनाद में बोली जाती है। किसे भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। किसे मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। इन्होंने उपन्यास लिखा है लाल पसीना। फिजी का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो जोगिंदर सिंह कंबल को कहा जाता है। दोस्तों ये रही आज की बहुत ही अच्छी वीडियो रही है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी ऐसी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं जो मैं आपको दे सकूं और उनका आप लाभ उठा सकें, स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी कर सकें।